कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को देखा जाता है जिनका नाम जेसिका और जेरल्ड होता है। अभी वो थोड़ा सुनसान जगह पर हॉलिडे मनाने जा रहे थे। इन दिनों उनका रिलेशनशिप बहुत कमजोर हो गया था, तो वो उसे बेहतर करने की कोशिश में कुछ समय साथ बिताने जा रहे थे। अब ये अपने हाउस के करीब पहुंचकर एक कुत्ते को देखते हैं जो किसी मरे हुए जानवर को खा रहा होता है, और घर पहुंचने पर जेसिका उसे खाने के लिए मीट देती है। अब अपार्टमेंट के अंदर आकर जेसिका एक नाइट ड्रेस पहन लेती है जिसमें वो काफी अट्रैक्टिव लग रही होती है, और यहाँ जेरल्ड भी पानी के साथ एक टैबलेट लेता है ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। अब माहौल को और भी फेवरेबल बनाने के लिए जेरल्ड जेसिका के दोनों हाथों को बेड के साथ एक मेटल कफ से बांध देता है, और वो जेसिका को चिल्लाने के लिए कहता है जैसे उसका साथ कोई जबरदस्ती कर रहा हो। जेसिका कुछ देर तो ऐसा करने लगती है, लेकिन फिर अचानक उसे अजीब सी घबराहट होने लगती है और जेरल्ड को ये सब तुरंत रोकने के लिए कहती है, जिससे जेरल्ड उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे अपने रिलेशन के वीक होने के लिए ब्लेम करने लगता है कि वो कभी उसकी बात नहीं मानती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेरल्ड की एकदम से तबीयत खराब होने लगती है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है, और वो सीधा जेसिका के ऊपर गिरता है और उसकी वही डेथ हो जाती है। अब जेसिका, जो अभी भी बेड से बंधी थी, जेरल्ड को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जेरल्ड की बॉडी जाकर फ्लोर पर गिरती है, जिससे जेसिका को रियलाइज हो जाता है कि जेरल्ड अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब जेसिका के दोनों हाथ अच्छे से बेड से बंधे होते हैं, तो वो जोर जोर से चिल्लाकर मदद के लिए पुकारने लगती है। अब इनका जो ये घर था, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ डॉडो तक कोई इंसान नहीं आता था, तो इसीलिए जेसिका की आवाज कोई नहीं सुन सकता था। फिर कुछ समय गुजरता है और जेसिका बेबस बेड से बंधी बैठी होती है कि तभी उसे कोई आहट सुनाई देती है, जैसे घर में कोई आया हो। वो एक कुत्ता था, और ये वही कुत्ता था जिसे घर के बाहर जेसिका ने मीट खिलाया था। दरअसल वो डॉग जेरल्ड की बॉडी से निकलने वाले ब्लड की स्मेल से अंदर आया था, जो उसकी नीचे गिरने से चोट लगने से निकल रहा था। अब वो डॉग जेरल्ड की बॉडी को खाने लगता है और जेसिका उस पर बहुत चिल्लाती है, लेकिन उसे कोई असर नहीं होता, और ये सब जेसिका के लिए बहुत डिस्टर्बिंग था। अब हम देखते हैं कि जेसिका को जेरल्ड बिल्कुल ठीक ठाक बात करता दिखाई देने लगता है, और साथ ही साथ उसकी बॉडी भी जमीन पर पड़ी थी। ये सिर्फ उसकी सोच की इमेजिनेशन थी, और फिर जेसिका अपने आप को भी अपने सामने देखती है, जो बस सोच में ही उसके साथ चल रहा था। और वो जेसिका अब असली वाली जेसिका को यहाँ से बचने के तमाम पॉसिबल रास्तों के बारे में डिस्कस करने लगती है। अब काफी देर हो चुकी थी, तो जेसिका भूख प्यास की वजह से बहुत निढाल हो चुकी थी, और यहाँ उसे कल्पना वाली जेसिका बात करती है और उसे बताती है कि इस बेड की शेल्फ पर पानी का ग्लास रखा हुआ है जो जेरल्ड ने शुरू में पिया था, और अब वो जेसिका से दूर था। तो वो अपनी ड्रेस की मदद से एक स्ट्रॉ बनाकर पानी पीती है, और अब जेसिका को बहुत वीकनेस महसूस होती है क्योंकि उसने काफी देर से कुछ भी खाया नहीं था, तो उसे नींद आ जाती है। और आधी रात जब उसकी आँख खुलती है, तो वो अपने सामने एक लंबे आदमी को रूम में खड़ा देखती है, और वो बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह दिखाई दे रहा होता है। जेसिका उसे देखकर डरती है, लेकिन वो कंफ्यूज थी कि शायद ये भी उसकी भ्रम है या पता नहीं रील है। और फिर वो आदमी उसे अपना बैग दिखाता है, और उसमें कुछ बोन्स और रिंग्स थीं, और वो आदमी जेसिका को बस इतना ही कहता है कि यू आर सेफ, और जेसिका बस यही रिपीट कर रही होती है कि तुम रील नहीं हो, तुम रील नहीं हो। इसके बाद वो आदमी चला जाता है, और सुबह होने पर इमेजिनरी जेरल्ड जेसिका के सामने आता है, और वो जेसिका को डराने लगता है कि वो रात वाला आदमी रील था, और जिसे लोग मूनलाइट मॉन्स्टर के नाम से जानते हैं। अब मॉन्स्टर के नाम से जेसिका अपनी पुरानी यादों में खो जाती है, जहां हम देखते हैं कि जेसिका को उसके फादर ने ही मोलिस्ट किया होता है, और उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को ऐसे प्लान किया होता है कि ये जेसिका की गलती थी, और वो किसी को ना बताने के लिए कहते हैं। अपने फादर से डरकर जेसिका ने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई होती। यही वजह थी कि जब जेरल्ड ने उसे बांधा था, तो जेसिका बैड मेमोरीज की वजह से घबरा गई थी। अब रियल टाइम में हम देखते हैं
कि जेसिका के हाथ बंधे होने की वजह से काफी सूजने लगते हैं। उसके बाद इमेजिनरी जेसिका उसे कहती है कि उसने अपने से काफी बड़ी उम्र के आदमी से शादी करके गलत किया था। एक तो जेरल्ड उससे काफी बड़ा था और जेसिका ने कभी भी उसके बिजनेस अफेयर्स के बारे में उससे सवाल नहीं किया। जेरल्ड बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाकर कई कई दिन अपने घर से बाहर रहता था और उसके और भी लड़कियों से अफेयर थे। लेकिन जेसिका ऐसी जिंदगी जी रही थी जैसे सब ठीक ठाक है और जेरल्ड उसके लिए सही है। साथ ही वह ये भी कहती है कि जो रात को मॉन्स्टर आया था वो सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन थी और रील नहीं था। लेकिन रील वाली जेसिका का ध्यान अपने रूम के फ्लोर पर जाता है तो वहां खून की वजह से किसी के बड़े बड़े पैरों के निशान थे। जेसिका ये देखकर घबरा जाती है कि वो मॉन्स्टर तो वाकई रील था। अब इमेजिनरी जेरल्ड उसे डराने लगता है कि आज रात मूनलाइट मॉन्स्टर फिर आएगा और उसे मार डालेगा। साथ में ये भी कहता है कि अब जेरल्ड की बॉडी गल गई है और उस कुत्ते को फ्रेश मीट चाहिए, तो वह अब जेसिका पर भी अटैक करेगा। उसके बाद जेसिका निढाल होती है और कुत्ता वाकई उसके पाँव चाट रहा था। लेकिन जेसिका उसे मारकर वहां से भागती है। उसके बाद जेरल्ड कहता है कि थोड़ी देर बाद उसमें इतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि वह इस तरह कुत्ते को भगा सके। फिर जेसिका अपनी बचपन की मेमोरी में जाती है और याद आता है कि ह्यूमन ब्लड एक ऑयल की तरह स्लिपरी होता है। वह सोचती है कि अगर अपने हाथ से ब्लड निकाल ले तो वह उन हैंडकफ से आज़ाद हो सकती है। फिर जेसिका हिम्मत करती है और अपने पास पड़े ग्लास को किसी तरह तोड़कर उसके टुकड़े उठाकर अपने ही हाथ पर कट लगाती है। ब्लड निकलने से हैंडकफ में हाथ स्लिप होकर बाहर निकलने लगते हैं। इस प्रोसेस में उसकी स्किन भी काफी कट जाती है और बहुत ब्लड जाया हो जाता है। उसके बाद वो हिम्मत करके एक हाथ फ्री कर ही लेती है और फिर कीज तक हाथ ले जाकर अपना दूसरा हाथ भी फ्री कर लेती है। अब वो कई दिनों से भूखी थी और ब्लड लॉस की वजह से भी कमजोर हो जाती है। जैसे ही वो खड़ी होती है, नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। रात को जब उसे होश आता है तो वह अपने सामने उसी मूनलाइट मॉन्स्टर को देखती है और जेसिका उसे देखकर घबरा जाती है। लेकिन बस एक ही बात कहती है कि वह रील में नहीं है। वह बार बार यही दोहराती है कि वह मूनलाइट से बना है। फिर वह अपनी वेडिंग रिंग निकालकर उसके बैग में डालती है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। उसके बाद जेसिका हिम्मत करके अपनी गाड़ी तक जाती है और वहां से निकल जाती है। रास्ते में वह कमजोरी से फिर से बेहोश हो जाती है और उसकी कार एक ट्री से टकरा जाती है। अब जहां वह टकराई थी, पास में ही घर होते हैं तो लोग तुरंत उसकी मदद को आ जाते हैं। अगले सीन में हम जेसिका को अपने ऑफिस में बिल्कुल ठीक देखते हैं और वह अब ऐसी जिंदगी जी रही थी जैसे उसे इन घटनाओं के बारे में कुछ भी याद नहीं है। उसकी स्किन उतर जाने की वजह से वो हाथ में भी एक ग्लव पहनती थी। लेकिन रात होते ही जेसिका को नींद नहीं आती थी और उसे अब भी उस मूनलाइट मैन के सपने आते थे। फिर कुछ महीनों बाद जेसिका न्यूज़पेपर में पढ़ती है कि एक अजीब आदमी जो मरे हुए लोगों की बोन्स और कीमती चीजें जैसे कि रिंग्स चुराता था, अब किसी जिंदा आदमी पर अटैक करते हुए पकड़ा गया है। उसकी एक बीमारी की वजह से उसकी शक्ल बहुत ही अजीब थी। इसके बाद जेसिका समझ जाती है कि यही वही मूनलाइट मैन है, यानी वह रील था, क्योंकि जेसिका की रिंग भी उस रूम से पुलिस को नहीं मिली थी। अब जेसिका उसे कोर्टरूम में मिलने जाती है और उस मॉन्स्टर में अपने फादर की शक्ल देखती है, फिर अपने हस्बैंड की, और वह मॉन्स्टर उससे वही बात कहता है जो उसने उस रात कही थी, "यू आर सेफ।" लेकिन जेसिका उससे कहती है, "तुम मेरी सोच से बहुत छोटे हो।" मतलब जेसिका अब उससे डरने वाली नहीं थी और वो काफी खुश दिखाई देती है। लेकिन सवाल ये था कि उसने जेसिका को क्यों नहीं मारा था? क्योंकि दोस्तों, कोर्टरूम में बताया गया था कि ये मूनलाइट मैन सिर्फ मर्दों को और ज्यादातर मरे हुए लोगों को अपना शिकार बनाता था। इसीलिए वो अटैक करने से पहले जेसिका के मरने का इंतजार कर रहा था। और कहानी यहाँ एंड हो जाती है।